जब इतना बल याद जामवंत जी ने करवाया, तब हनुमान जी खड़े भय, ऐसे खड़े नहीं भय, सुनत ही भयों पर्वताकारा। पर्वत के आकार लेकर के हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए, विशाल काय शरीर धारण कर लिया और जामवंत जी की तरफ देखकर बोले, जामवंत जी, आप लंका से जानकी जी का पता लगाने की बात कर रहे, तुम कहो कि हम पूरी लंका ही उठा के ले आए, यहीं पता लगा लेंगे बाद में। जामवंत जी बोले, ऐसा मत कर देना। बोले क्यों? हनुमान जी बोले, आप कहो तो त्रिकूट पर्वत को ही उठा लाएं, रावण को मार आए। जामवंत जी बोले, राम कथा तुम ही पूरी मत कर दो, कुछ राम जी के लिए भी तो छोड़ दो। तो करना क्या है? लेकिन जामवंत जी बूढ़े हैं, बूढ़ों को बड़ा अनुभव होता है, इसलिए हमेशा सलाहकार बूढ़ों को रखना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आजकल के जितने युवान हैं वो सलाह भी लेते हैं तो ससुराल में साले साहब से पूछते हैं। पहले के जमाने में कोई भी काम करना होता था तो बूढ़ों से पूछते थे, भाई बड़े हो बूढ़ों से पूछ लो। बूढ़े जानते हो, वयोवृद्ध, ओल्ड एज वाले लोग। अब आजकल बुढ़ापे वाले लोगों की या तो खटिया खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। बोलो सीताराम। अब आजकल बूढ़ों से नहीं पूछा जाता है, आजकल बूढ़ों को चुप कराया जाता है। तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं है ज्ञान आज के जमाने में। हाँ, बुरा ना मानिए, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खोपड़ी मांगे भीख। इसीलिए जितने युवान बैठे हैं बागेश्वर धाम के प्रिय साधक, हम हाथ जोड़कर कहेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करो। बड़ों के पास में अनुभव की जो तिजोरी होती है वो तुम्हें पाने के लिए 40 साल और लगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए सलाह तो हमेशा श्रेष्ठ की लेनी चाहिए, ज्येष्ठ की लेनी चाहिए। हनुमान जी ने जामवंत जी से सलाह ली, तब हनुमान जी से कहा जामवंत जी ने, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई। ए हनुमान जी, इतना जाकर के करो, जानकी जी की खबर लेकर के आ जाओ। हनुमान जी कुमारों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कुमारों, इस प्रकार से हमारे अंदर अतुलनीय बल है, लेकिन हमको स्मरण नहीं रहता। जब कोई स्मरण करवाता है तब ध्यान आता है। इसलिए मेरे नेपाल के साधकों, हनुमान चालीसा के पाठ पर हम जोर देते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में हनुमान जी का बल याद करवाया जाता है कि आप वही हनुमान हो जो लंका गए थे, आप वही हनुमान हो जो संतों के रक्षक हैं, आप वही हनुमान हो जिनका नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से हनुमान जी को बल याद करवाया जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हनुमान चालीसा बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन 100 पाठ तो करने ही चाहिए। 100 ना कर पाए तो 7 करो, 7 नहीं कर पाते हो तो 1 करो, 1 नहीं कर पाते हो तो कम से कम दोहा ही कर लो। ज्यादा बिजी हो, दोहे 3 हैं। श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल। दूसरा दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। इतना ही कर लो।
इतने में भी बिजी हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, कोई बात नहीं, एक चौपाई पढ़ लो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। अब इतना ना कर पाओ तो ठटरी बरा। हाँ, अब इतना ही नहीं कर पा रहे तो इससे अच्छा तो ठीक ही है। फिर तो मैं हर काम के लिए काम है, भगवान के लिए हर काम के लिए समय है, भगवान के लिए कोई समय नहीं है। इसी प्रकार जब हम पे तुम पे मुसीबत आएगी, भगवान भी कह देगा आई एम बिजी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बहुत से लोग हमें मिलते हैं, भाई नेपाल में हम आए हैं, तुम कथा सुनने क्यों नहीं आए? गुरुजी काम था, काम। अरे काम तो जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हें काम रहेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। तो काम तो रहना ही रहना है, जब तक जियोगे तब तक काम रहता। जैसे कई माताजी हरे आती हैं हमारे पास में, हम उनको पूछते हैं तुम्हारे पति कहाँ है, हस्बैंड कहाँ गए? गुरुजी काम से गए। और जो काम से गए वो काम से गए, जो काम से गए वो काम से गए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरहि को अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो कुछ क्षण भगवान की कथा सुनो, सत्संग के लिए समय निकालो। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि काम है, काम तो लगा रहेगा। प्रभु श्री राम है, जिसके पास उसके बन जाते हर काम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए कुछ क्षण भगवान के लिए निकालना ही चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा में एक सावधानी रखनी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सीधी साखी गौरी। भगवान कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कहते हैं क्या, जो यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो यह रटे, क्या कहा, जो यह पढ़े। अब पढ़ने का मतलब क्या? पुस्तक लीजिए, लाल आसन पर बैठिए, सामने राम दरबार रखिए, दीपक हो तो बढ़िया हो, दीपक जला सको तो ठीक है। लेकिन अगर मन का दीपक जल गया हो तो बाहर का दीपक जलाने की जरूरत नहीं है।